इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपीएससी परीक्षा में सीसैट विवाद पर सरकार का बड़ा बयान आया है। कहा है कि इस साल कोई बदलाव नहीं होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस साल सरकार का फॉर्मूला लागू होगा। प्रकाश जावड़ेकर ने यह कहा है, इस साल सरकार का फॉर्मूला लागू होगा। वो फॉर्मूला जो केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में बताया था। इस साल सरकार का फॉर्मूला लागू होगा, कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सीसैट विवाद पर सरकार की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने साफ कहा है कि कोई बदलाव नहीं होगा इस साल, और इस साल सरकार का फॉर्मूला लागू होगा। वो फॉर्मूला जिससे 2 दिन पहले सुझाया गया है। लेकिन यूपीएससी के वो छात्र जो आंदोलन पर बैठे हैं, लगातार जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सीसैट हटाने की मांग कर रहे हैं, वो 2 दिन पहले ही जब सरकार का ये फैसला आया था, सरकार की तरफ से इस बात को लेकर आधिकारिक ऐलान किया गया था, उसको लेकर ये साफ हो गया था, इसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। और फिलहाल एक जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें राज्यसभा से, जहां पर राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त राज्यसभा से। और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। बड़ी खबर प्रकाश जावड़ेकर के बयान की। केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहा है यूपीएससी के सीसैट विवाद पर ये बड़ा बयान उनकी तरफ से आया है। कहा है कि कोई बदलाव नहीं होगा सीसैट को लेकर। यूपीएससी परीक्षा में इस साल सरकार का फॉर्मूला लागू होगा। इस साल कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन सरकार पहले ही कह चुकी है कि एक लंबी डिस्कशन के लिए, इस पर वो मंथन करने के लिए तैयार है, और इसके बाद जो कुछ भी निकल कर आएगा उसके बाद उचित फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस साल सीसैट हटाने को लेकर जो मांग की जा रही है यूपीएससी छात्रों की तरफ से, लगातार उनका पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन और अनशन जारी है। विपक्ष भी अपने तेवर कड़े किए हुए हैं। सदन की कार्यवाही भी बार बार इसकी वजह से स्थगित हुई है। इन सब के बीच ये बड़ा बयान के तौर पर देखा जा रहा है। प्रकाश जावड़ेकर का बयान साफ कर दिया गया सरकार की तरफ से कि सीसैट पर किसी तरह का कोई बदलाव इस साल नहीं होगा। और अब बात यूपीएससी से सीसैट हटाने के मसले पर चल रहे विवाद की। सरकार के सीसैट पर लिए गए फैसले से छात्र अब भी नाराज हैं और उनका प्रदर्शन जारी है। सीसैट सड़क और संग्राम। प्रदर्शनकारियों के आगे झुकेगी सरकार। अपना गुणवत्ता से खेल कर रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम सड़कों पर आए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने परीक्षा के पद्धति पर समीक्षा करें। सीसैट पर सरकार के फैसले के बाद सड़क पर संग्राम छिड़ गया है। सरकार ने सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी के अंक मेरिट या ग्रेड में नहीं जोड़ने की घोषणा की है, लेकिन इस घोषणा से छात्र नाराज हैं। प्रदर्शन कर रहे इन छात्रों की मांग है कि सीसैट को पूरी तरह से हटाया जाए। आकलन देखे, यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट देखे तो वह बताती है कि जो हमारा कट ऑफ पहले 50% हुआ करता था, वह हमारा कट ऑफ अब 30% और 32% पर है। लगातार बढ़ते विरोध के बाद सरकार ने बीच का रास्ता निकालने के लिए इस पर विचार किया और अपने फैसले में कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में आए अंग्रेजी के 9 सवालों के 22.5 नंबर मेरिट में नहीं मिलेंगे। पिछले 26 दिन से उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर में सीसैट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्र अब जंतर मंतर पर बैठे हैं। इन प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार सीसैट को पूरी तरह नहीं हटा लेती, तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। यूपीएससी से सीसैट हटाने के मसले पर विपक्ष भी सरकार पर फैसला बदलने का दबाव डाल रहा है। कल संसद में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने कहा कि छात्रों की मांगें पूरी नहीं हुई हैं, बल्कि सरकार के फैसले से क्षेत्रीय भाषाओं का झगड़ा और बढ़ गया है। यूपीएससी में सीसैट पर सरकार के फैसले से नाखुश विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने इस मसले पर सदन में चर्चा की मांग की।
कांग्रेस, जेडीयू और समाजवादी पार्टी ने मिलकर सरकार को घेरा तो बीजेपी ने सरकार का बचाव किया और यूपीएससी विवाद को कांग्रेस की देन बताया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, वो इस मुद्दे पर बात करे और वो बात करके इस मुद्दे पर एक समाधान पे करे। हम डिस्कशन कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हो तो प्रधानमंत्री जी को बुलवा लीजिए, प्रधानमंत्री जी जवाब देते हैं। जिस आपकी सरकार ने जो समस्या पैदा की उसके समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और